A very warm welcome, everyone. This is Yashi Pandey, your mentor for English, and here we are doing a very important topic for SBI PO descriptive. I am pretty sure कि आप लोगों को descriptive का पूरा पेपर already पता है, but उसमें एक ऐसा topic भी आता है जो सबको difficult लगता है. So what we are doing here today is a situation analysis. This is situation analysis. और situation analysis के क्या do's हैं, क्या don'ts हैं, और कौन सा वो प्रो टिप है जो आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में हेल्प कर सकता है. Now we have already completed email writing, pressy writing, और हमने देखा था कि इन सब में एक परफेक्ट फॉर्मेट होता है जो फॉलो होता है. What about situation analysis? Can we also use a formatting here? Yes, we can. And now let's just figure it out कि इस formatting को use कैसे करना है और situation analysis में आपको कौन से points का ध्यान रखना है. Tricky, yes, but doable. यस, ये टॉपिक थोड़ा सा ट्रिकी है बट ये काफी डुएबल टॉपिक है. तो अगर आपके मन में इसको लेके आज कोई भी डर है वो आज की क्लास के बाद आप लोगों के मन से खत्म हो जाएगा. So having said that, let's quickly proceed with a very important topic for SBI PO, situation analysis. Situation analysis कहता है कि देखो, पहले आपको पता है कि इस बार 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के होंगे, है ना, 30 मिनट्स में होंगे. एक ईमेल राइटिंग हो गया, ऑलरेडी कवर्ड टॉपिक है. सिचुएशन एनालिसिस हम अभी कर रहे हैं, इसमें प्रेसी राइटिंग में हम ऑलरेडी आप लोगों को करा चुके हैं. व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज रिपोर्ट एट सिचुएशन. सिचुएशन एनालिसिस डिस्क्रिप्टिव किसी भी एग्जाम में आपके डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को टेस्ट करता है. लेट्स जस्ट कीप इट वेरी सिंपल. आपके यहाँ पे एक बंदा आया एंड इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग कंज्यूमर और कस्टमर ऑफ योर बैंक, और उनके अकाउंट में 50 लाख रुपए रखे और अब वो बैंकिंग सर्विसेज से खुश नहीं है. So the situation for you is that he is actually basically trying to, आपको धमकी दे रहे हैं वो कि भाई मैं अपना अकाउंट बंद करा दूंगा. I'm not happy with the services. This is a situation. अब आपके मन में आएगा कि इसको सॉल्व कैसे करें, है ना. इसमें आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होंगी. आप ब्रांच में बैठे हैं, सडनली देयर इज अ पावर कट, कैसे सिचुएशन हैंडल करोगे, क्राइसिस मैनेजमेंट कैसे करोगे, कस्टमर को कैसे बोलोगे कि तुम इतनी दूर चल के आए हो, बारिश में वापस घर चले जाओ. ये है सिचुएशन एनालिसिस. यहाँ आपको जनरल वर्कप्लेस और बैंकिंग सिनेरियोज होते हैं जहां कंज्यूमर कंप्लेन, रिजॉल्विंग अ कॉन्फ्लिक्ट या मैनेजिंग एन एथिकल डायलेमा होता है. जो भी आंसर होगा वो बिल्कुल लॉजिकल होगा. तो सबसे पहले हमेशा याद रखिएगा, इसमें 4 पैरा तो कंसिडर करके चलो. आपको जो भी क्वेश्चन है, जो भी सिनेरियो है कि पावर कट हो गया, तो पहले कोर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो. दिस इज वेयर यू गोइंग टू आइडेंटिफाई द कोर प्रॉब्लम. दिस हैज कम टू माई नोटिस. ठीक है, दिस हैज कम टू माई नोटिस दैट व्हाइल वर्किंग इन द ब्रांच टुडे देयर वाज अ सडन अब्रप्ट पावर कट, due to which a lot of work has not been it's not functional and a lot of customers have been impacted because of it. अब एनालिसिस क्या होगा कि मेंशन द की फैक्टर्स एंड पॉसिबल ऑप्शंस. अब आप बताओ कि कौन कौन से फैक्टर्स की वजह से हो सकता है ऐसा. आपने आईटी सेल से बात करी कि नहीं करी. अब आप कस्टमर को कैसे डील करोगे, सोल्यूशन कैसे दोगे. तो आप बोलोगे कि हम ट्रांसपेरेंट रहेंगे कंज्यूमर्स के साथ. हम कहेंगे कि जिन जिन का काम मैनुअली हो सकता है, whosoever has come with a task that can be done manually, our staff will work for you. अश्योर करो कि हम आपका काम करने को तैयार हैं भले सिस्टम काम नहीं कर रहा है. यू नीड टू स्टेट द बेस्ट पॉसिबल स्टेप्स दैट यू कैन टेक. एंड फाइनली कंक्लूजन ये कि रीअश्योरिंग और प्रोफेशनल नोट पर होगा. इसमें टोन ऑफ द स्पीकर भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है. सो मेक श्योर दैट यू फॉलो एटलीस्ट दीज 4 पैराग्राफ्स जहां पे यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, देन यू एनालाइज द प्रॉब्लम कि हु आर द स्टेक होल्डर्स, किस किस पर इंपैक्ट हो सकता है, what is the given solution and what can be the conclusion for it. ठीक है, solution और conclusion को specify करना पड़ेगा. और ये almost every situation analysis में काम करता है. अगर आप 4 पैराग्राफ clearly distinct लिखते हो in a very professional language, I think this is something that can be sorted in a very simple manner. बहुत इजी है, बहुत डुएबल है, बट स्ट्रक्चरिंग आनी चाहिए थोड़ी सी, है ना. सो इसको हम प्रैक्टिस करेंगे. आई होप द टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन हियर. एवरीवन सॉर्टेड?
Yes, I believe that everyone is sorted here. Let us proceed quickly now. Say there is a situation, there is a long standing consumer who is dissatisfied with the bank service and threatens to close their account. मैंने आपके सामने रखी थी ना ये सिचुएशन कि हम थ्रेटन कर रहे हैं आपको कि हम आपका अकाउंट बंद कर देंगे, भाई हम नहीं रखेंगे आपके बैंक में पैसा. ठीक है, अब आप कैसे इस सिचुएशन को मैनेज करोगे? सो व्हाट आर यू गोइंग टू फॉलो? सबसे पहले हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ कस्टमर अटेंशन. पहले बोलो कि अरे सर ऐसे कैसे, वी एज अ ब्रांच हैव ऑलवेज वर्कड फॉर, और एज अ बैंक हैज ऑलवेज वर्कड फॉर आवर टू प्रोवाइड द बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज टू आवर कंज्यूमर्स. You have been a very esteemed old customer of ours and your satisfaction means everything to us. We will work, है ना, उसको अश्योर करो कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं. एनालिसिस करो, बोलो लिसनिंग एम्फैथेटिकली टू द कस्टमर्स कंसर्न्स. आप बोलिए कि हम सुनने को तैयार हैं, बताइए आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट यू आर फेसिंग. पर्सनलाइज सॉल्यूशंस दीजिए, है ना, अरे हम सर आप चिंता मत करिए, हम आपका हेल्प करेंगे ना, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, आपकी जो भी समस्या है वो हम सॉल्व करेंगे. राइट, सो अश्योरेंस is something that the customer will really ask you for, and assuring improved services. And sir, whatever problems you have faced till now because of our disrupted banking services, or maybe your dissatisfaction because of whatsoever event, we will make sure that this doesn't happen with you in the future also. We will make sure on our part that these problems do not arise again. Conclusion, bank kitna committed hai. You will have to show that the bank is really committed to customer satisfaction. You mean everything to us and we are thoroughly committed for customer satisfaction. Is that clear to everyone in the comment section? Is that clear to everyone in the comment section? Please read for 30 seconds so that we can proceed further. Is each one done? Everyone sorted? ओके, आई थिंक आप सब लोगों को क्लैरिटी मिल गई कि क्वेश्चंस पे करना क्या है. एक चीज और, अगर आपको मान लीजिए कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, क्वेश्चंस की वैरायटी होती है, देयर आर अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस. अगर आप रिक्वेस्ट कोई एक्सेप्ट कर रहे हो तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन और रेजोल्यूशन इसका सबसे बड़ा एडवांटेज होगा. रेगुलेटरी कंप्लायंस रिस्क हो सकता है प्रॉब्लम बीच में आए आपके काम में, एंड मे सेट अ रॉन्ग प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट मतलब एग्जाम्पल, इट मे सेट अ रॉन्ग एग्जाम्पल. तो इस पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा. अगर आपने किसी की रिक्वेस्ट को एकदम से मना कर दिया तो इंश्योर स्ट्रिक्ट रूल कंप्लायंस, ये कहकर आपको बात करनी पड़ेगी कि ये स्ट्रिक्टली हमारे कंपनी के रूल्स के अगेंस्ट है, इसलिए हम आपका रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर रहे हैं. और आपका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, कस्टमर गुस्सा हो जाए, लोन ही ना ले आपसे. कस्टमर डिससैटिस्फैक्शन में ओवरलुक लेजिटिमेट ऑल्टरनेटिव्स. आपको दोनों को ध्यान में रखना है कि किस तरीके से यू कैन क्रिएट अ बैलेंस. सो यू नीड टू बेसिकली क्रिएट अ बैलेंस इन ऑल द एडवांटेजेस, ठीक है, एंड डिसएडवांटेजेस. क्रिएट अ बैलेंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. फाइंड अ लेजिटिमेट ऑल्टरनेटिव. लेजिटिमेट मतलब लीगल, ऐसा नहीं कि भैया हम आप कस्टमर को रखने के लिए हमने कुछ भी कर दिया, नहीं. बैलेंसेस कस्टमर्स नीड्स विद द बैंक रूल्स. बैंक के साथ आपके रूल्स जो हैं वो बिल्कुल कोहेरेंट होने चाहिए एंड शुड बी लेजिटिमेट.
and it requires additional effort and careful evaluation. इसको effort भी चाहिए और careful evaluation भी चाहिए. I hope it is clear. Is everyone done? Everyone sorted? Please write down a yes in the comment section. देख लीजिए, कोई आप लोगों को लग रहा है कहीं कोई प्रॉब्लम? सिंपल है, ठीक है. प्रोफेशनल लैंग्वेज हमेशा यूज करो. कैसे बोलोगे आप ना हमेशा इसको अपने, प्लीज देखो, हमेशा याद रखिएगा, राइट लाइक अ बैंक ऑफिसर. ये सबसे बड़ा प्रो टिप है. वन गोल्डन टिप, रिमेंबर, राइट लाइक अ बैंक ऑफिसर. हमेशा आई वुड, है ना, I would help you in this matter. I would recommend you to file a case, or I would recommend you to write an email to the bank stating your problems, your account details, and whatever happened, है ना, with you, writing the course of action, the appropriate course of action. इस तरीके के words use करो. I will teach him a lesson. I will immediately complain. I don't care about customers' problem. आप negatives नहीं avoid, आप negatives avoid करेंगे. This is very, very, very important. ठीक है. Is everyone sorted? Please write down a yes in the comment section. Next, golden rule. आप बैंक ऑफिसर है तो सिचुएशन भी बैंक ऑफिसर की तरह ही हैंडल करना पड़ेगा. ठीक है. नेक्स्ट, योर आंसर शुड ऑलवेज बी एथिकल, यानी बैंक के कंप्लायंस को फॉलो करता हुआ. लॉजिकल, क्योंकि हमेशा सोल्यूशन लॉजिकल आएगा, आप रैंडमली कुछ भी नहीं लिख सकते. एम्पैथेटिक, आपको कंज्यूमर्स का भी ध्यान देना है. ये नहीं कि सिर्फ बैंक के बारे में सोच रहे हैं, हमारा स्टेक होल्डर कंज्यूमर भी है, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ये भी ध्यान देना है. सो यू हैव टू बी वेरी एम्पैथेटिक. Compliance, you cannot cross your line. You need to do anything and everything staying within your limits. Decision making आपकी बिल्कुल लॉजिकल होनी चाहिए. एंड फाइनली आपका कोर्स ऑफ एक्शन बहुत ही डेडिकेटेड और बहुत ही ज्यादा प्लान्ड होना चाहिए. That combination is far more important than using complicated vocabulary. Use simple words. ठीक है, अपने पैसेजेस को लिखने के लिए हमेशा सिंपल वर्ड्स का यूज करिए. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड. Is that clear? आपको jargon words और heavy words के पीछे नहीं भागना है. Write what you are comfortable in. ठीक है. Also, since 2026 official SBI notification confirms a 30 marks descriptive test, practicing situation analysis in a timed format is important. ठीक है, इसको ऑप्शनल टॉपिक की तरह मत ट्रीट करिएगा कि डर लग रहा है, नहीं करेंगे तो भी चलेगा. I hope that the session had given you a lot of clarity on what situation analysis is and how formatting can work in your favor. What you have to write and what you need to avoid. We will be also coming up with a sample set of situation analysis in the next class. Till then, keep practicing, keep learning. This is the pro tip for what you need to do when it comes to situation analysis. Email writing, Pressy writing is already sorted. Let's complete situation analysis in the first 2 sessions so that you're left with only report writing before exams. Count on us. We can help you in every possible way. Also, अगर आप dedicated classes के लिए हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप कभी भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे evening sessions में, जो descriptive को के batch को allotted है. ये batch only 299 rupees में है. Make sure that you are a part of this descriptive masters batch. It is descriptive masters batch for SBI and IBPS PO. You don't have to buy 2 batches alag se. It is a masters batch for both IBPS and SBI PO. Okay? So just 1 batch and you are sorted for the rest of your exams. Till then, keep learning, keep practicing. Please do make sure that the session is shared with everyone. Lots of love.